जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको कैप्टन वीरिएटो फर्नांडिस के एक लेटर के बारे में बताऊंगा। कैप्टन फर्नांडिस इंडियन आर्मी में एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं और आज की डेट में वो गोवा से लोकसभा के मेंबर हैं। उन्होंने ये लेटर 5 अगस्त 2025 को पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी के चेयरमैन को लिखा है। इस लेटर में उन्होंने जिस मुद्दे को उठाया है वो हम सब सैनिकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद पे और अलाउंसेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और वो मुद्दा है रिटायरमेंट के बाद सैनिकों के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन। तो मैं हम सब की ओर से कैप्टन फर्नांडिस का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। अब चलिए इस लेटर के बारे में जानते हैं। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। भाग 1 में मैं आपको बताऊंगा कि एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन के बारे में पॉलिसी क्या कहती है। भाग 2 में बताऊंगा कि समय समय पर संसद की कमिटीज ने इस बारे में क्या सुझाव और क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। और अंत में भाग 3 में बताऊंगा कि कैप्टन फर्नांडिस ने क्या रिकमेंड किया है और उनके सुझाव इंप्लीमेंट होने की कितनी उम्मीद है। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट। नया चैनल है, सब्सक्राइबर कम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप लाइक बटन के बाद हाइप बटन पर भी क्लिक करते हैं तो YouTube मेरे वीडियोस और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। ग्रेट, तो चलिए जानते हैं कि आज की डेट में रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है। तो पॉलिसी के अनुसार सरकारी नौकरियों में 6 कैटेगरीज को रिजर्वेशन मिलती है। इन 6 कैटेगरीज को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1 SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट, नंबर 2 ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नंबर 3 OBC यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, नंबर 4 EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, नंबर 5 PWD यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और नंबर 6 एक्स सर्विसमैन। अब आप कहेंगे कि पहली 5 कैटेगरीज को तो रिजर्वेशन मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही? तो कारण यह है कि पहली 5 कैटेगरीज का रिजर्वेशन संवैधानिक या कानूनी तौर पर लागू किया गया है, लेकिन एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स द्वारा लागू किया गया है। मतलब कोई कानूनी गारंटी नहीं है, यह सरकार के ऊपर निर्भर है। रिजल्ट यह है कि रिजर्वेशन के ऑर्डर्स का पालन नहीं हो रहा है। और उससे भी ज्यादा मोरल डाउन करने वाली बात यह है कि यह रिजर्वेशन सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी तक सीमित है। हर साल लगभग 60,000 सैनिक 38 से 45 ईयर्स की उम्र में यानी 38 से 45 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। ये सैनिक यंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और स्किल्ड होते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी मिलती है चपरासी, स्वीपर और रेलवेज में गैंगमैन या ट्रैकमैन की। कैप्टन फर्नांडिस ने एक्सप्लेन किया है कि एक्स सर्विसमैन के लिए ऐसी नौकरियां ही बची हैं। उसका एक कारण है। एक्चुअली एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन 11 अक्टूबर 1966 के एक लेटर के तहत इंप्लीमेंट किया गया था। उस लेटर में लिखा था कि एक्स सर्विसमैन के लिए ग्रुप सी की जॉब्स रिजर्व की जाएंगी, लेकिन पिछले 58 साल में ग्रुप सी की परिभाषा बिल्कुल बदल गई है। 1966 में ग्रुप सी में इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर और टीचर जैसे जॉब आते थे, लेकिन समय के साथ ये सारी जॉब्स ग्रुप बी में चली गई हैं और बहुत सी ग्रुप डी की पोस्ट जैसे चपरासी, स्वीपर वगैरह ग्रुप सी में आ गई हैं। कैप्टन फर्नांडिस ने लिखा है कि जाहिर है कि ये जॉब्स ना तो एक्स सर्विसमैन की टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स के मुताबिक हैं और ना ही उन्हें एक गरिमापूर्ण रीएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रदान करती हैं। इस मिसमैच के कारण एक्स सर्विसमैन का मोरल डाउन होता है और रिटायरमेंट के बाद उन्हें और उनकी फैमिलीज को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। याद रखने वाली बात यह है कि सैनिकों ने अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट साल देश सेवा में डेडिकेट किए हैं। तो जिस प्रकार पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन देना समाज का फर्ज है, उसी प्रकार एक्स सर्विसमैन को लुक आफ्टर करना भी सरकार और समाज का फर्ज बनता है। तो ये था पार्ट 1 यानी पॉलिसी और परिस्थिति क्या है। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि इस विषय में सरकार की अपनी कमेटीज ने क्या सुझाव दिए हैं। तो इस विषय में सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी हुई 16th लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। 16th लोकसभा का चुनाव हुआ 2014 में, जिसके बाद मोदी साहब पहली बार प्रधानमंत्री बने। लोकसभा की इस कमेटी ने
एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन के मुद्दे पर ये 2 सुझाव दिए। नंबर 1, 6th पे कमीशन के बाद बहुत सी ग्रुप डी पोस्ट ग्रुप सी में आ गई हैं और बहुत सी ग्रुप सी पोस्ट ग्रुप बी में आ गई हैं। इसलिए कमेटी का सुझाव है कि डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ग्रुप सी में एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन को 10% से बढ़ाकर 20% कर दे और साथ ही ग्रुप बी में भी उन्हें 10% रिजर्वेशन दे। और नंबर 2, केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को भी इंस्ट्रक्शन दे कि राज्य सरकारें भी सभी ग्रुप्स में एक्स सर्विसमैन के लिए 10% यानी 10% जॉब्स रिजर्व करें। तो ये थी 16th लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के सुझाव। इसके अलावा पूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी ने 2014 में एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एक्स सर्विसमैन को जो भी नौकरी दी जाती है उन नौकरियों में उनकी रैंक और सर्विस को ध्यान में रखा जाए। यह सैनिकों की गरिमा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 2017 के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने कई बार डीओपीटी को लिखा है कि वो इन कमेटीज के सुझावों को इंप्लीमेंट करे, लेकिन डीओपीटी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये था पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि कैप्टन फर्नांडिस ने अभी की संसद की डिफेंस कमेटी को क्या रिक्वेस्ट की है। तो उन्होंने लिखा है कि यह सही नहीं है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी ने इस विषय पर सभी लेटर्स और रिकमेंडेशंस को नजरअंदाज कर दिया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सरकारी पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है, एक साल में करीब 15 से 20 हजार पोस्ट के लिए ग्रुप बी के एम्प्लॉय सेलेक्ट करती है। अगर एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन मिलती तो पिछले 7 सालों में कम से कम 10,000 एक्स सर्विसमैन को एक डिग्निफाइड रीएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, लेकिन डीओपीटी की लापरवाही की वजह से यह नहीं हुआ है। निष्कर्ष में कैप्टन फर्नांडिस ने डिफेंस कमेटी के चेयरमैन से रिक्वेस्ट की है कि डीओपीटी को डायरेक्शंस दी जाए कि वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करे। उन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि ये ऑर्डर एक बार इशू करना काफी नहीं है, बाकी 5 कैटेगरीज की तरह एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन को भी संवैधानिक या कानूनी प्रोटेक्शन दी जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में इस ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। अगर इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया तो न केवल सैनिकों का मोराल अप होगा, बल्कि इससे देश के युवकों को मोटिवेशन मिलेगा कि हमें फौज में नौकरी करनी है। तो ये तो हो गया कैप्टन फर्नांडिस साहब का लेटर। वीडियो समाप्त करने से पहले अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। रीएम्प्लॉयमेंट के बारे में मेरे पास बहुत से सैनिक भाइयों के कमेंट आए हैं कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊं। जरूर बनाऊंगा, लेकिन पहले मेरा अपना एक्सपीरियंस। मैंने सितंबर 2017 में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली। आर्मी के सभी कोर्सेज में मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी। साथ ही मैंने रिटायरमेंट से पहले एक्सएलआरआई, जो कि एक प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल है, वहाँ से एमबीए की। एमबीए एचआर पर थी और मैं compete कर रहा था करीब 120 लोगों से जो ऑलरेडी 10 साल से सिविल में एचआर में काम कर रहे थे। लेकिन फौज की सिखलाई की वजह से मैंने उस कोर्स में, उस एमबीए में टॉप किया। लेकिन जब नौकरी का समय आया तो मेरी करीब 200 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। रिजेक्शन पे रिजेक्शन, इतना रिजेक्शन मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। और सभी का कहना था कि आपको सिविल में एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। किस्मत अच्छी थी कि एक नौकरी मिल गई, लेकिन 6 साल बाद मंदी की वजह से वो नौकरी चली गई। फिर रिजेक्शन पे रिजेक्शन। अब तो भाई 6 साल का एक्सपीरियंस भी है सिविल में, और वो भी छोटा मोटा नहीं है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एडमिन और सिक्योरिटी का हेड था। अब क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? लेकिन अच्छी बात ये हुई कि मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया। पर सच ये है कि यूट्यूब चैनल मेरा प्लान नहीं था। तो दोस्तों, मेरा निष्कर्ष ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कम है और एक्स सर्विसमैन की सप्लाई बहुत ज्यादा है, चाहे वो ऑफिसर हो, जेसीओज, एनसीओज या अदर रैंक्स। इसलिए मेरा सुझाव है कि सभी एक्स सर्विसमैन का एफर्ट होना चाहिए कि वो फौज से रिटायर होने से पहले किसी बिजनेस को सेटअप करने का प्लान करें। अच्छी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है
और यही कारण है कि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग पर भी जोर देता हूं। आपको तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कि 1 से 2 साल तक आपको केवल पेंशन और सेविंग्स पर गुजारा करना पड़े। अपना बिजनेस शुरू करोगे तो इनकम पहले दिन से तो आएगी नहीं, पहले खर्चे ज्यादा होंगे और इनकम कम। मैंने ये चैनल करीब 1 साल पहले शुरू किया था, अभी तक कोई इनकम नहीं आ रही। अच्छी बात यह है कि इसमें खर्चा कुछ नहीं है, मोबाइल और माइक लगाया और वीडियो बना दिया। लेकिन ज्यादातर बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा ही चलने वाला है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कैप्टन फर्नांडिस का ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरकारी नौकरी में एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन मिलती है तो ये सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होगा। तो जो ऑफिसर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस मुद्दे को पूरी ताकत से फॉलो अप करें। मेरी समझ से यह मुद्दा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पे कमीशन, शायद उससे भी ज्यादा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।